नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह उत्सर्जन है। यह कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो हम इस पर अपलोड करते रहेंगे। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो इस नंबर पर हमें मैसेज करके वो बता सकते हैं। चलिए, उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन दो शब्द से मिलकर बना होता है, क्योंकि उत्त का मतलब होता है बाहर और सर्जन का अर्थ होता है शरीर। मतलब कि भोजन करने के बाद शरीर में उपस्थित या फिर श्वसन करने के बाद शरीर में उपस्थित जो भी कुछ गंदे पदार्थ होते हैं उन्हीं को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। खराब को हम लोग अपशिष्ट बोलते हैं, गंदे को भी क्या बोलते हैं, अपशिष्ट। मतलब शिष्ट मतलब होता है बचा हुआ, अपशिष्ट माने जो भी कुछ पदार्थ हैं, जो भी गंदे पदार्थ बचे हैं वो अपशिष्ट कहलाते हैं। मतलब शरीर के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वही उत्सर्जन कहलाते हैं। मतलब गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दीजिए, वही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जिस अंग के द्वारा यह क्रिया किया जाता है, मतलब कौन सी क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया किया जाता है, उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिस अंग के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव शरीर में या फिर किसी भी जीव जंतु में कई प्रकार से उत्सर्जन क्रिया होती है, जैसे पसीने के रूप में निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालना, बलगम के रूप में निकालना, गंदे पदार्थ अपच भोजन निकालना, या फिर ऐसे ऐसे मूत्र निकालना। ऐसे बहुत सारे गंदे पदार्थ हैं। तो हम 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग का नाम बताएंगे और कौन कौन से पदार्थ निकालते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। त्वचा है, त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है। अब पसीना में क्या होता है, नमक होता है। पसीना में क्या होता है, नमक उपस्थित होता है। तो नमक होता है, अगर ये हमको जांच करना कैसे होता है तो अपने पसीना को जरा चिख के देखिए, कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, नमकीन जैसा लगेगा तो वह नमक हो जाएगा। सॉरी, खट्टा नहीं, नमकीन जैसा लगेगा तो वह नमक हो जाएगा। अगर और भी समझना है तो आप देखे होंगे कपड़े उपड़े में ब्लैक कलर के शर्ट में अधिकतर देखने को मिलता है कि जब कपड़ा सूख जाता है, पसीना सूख जाता है उसका, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे सफ़ेद जैसी कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देंगे, वो क्या होता है, नमक होता है जो पसीना में उपस्थित होता है। तो त्वचा के द्वारा पसीना या फिर गंदे पदार्थ निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब त्वचा क्या होता है, पसीना का उत्सर्जी अंग हो गया। अब फेफड़ा होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो सांस लेने के बाद जो भी कुछ गंदे गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं बाहर। बलगम क्या होता है, सर्दी जुकाम पकड़ने के बाद जो भी बलगम होता है जो खाक खाक के लोग निकालते हैं, तो भैया क्या होता है, ये गंदा पदार्थ होता है, ये भी क्या होता है, उत्सर्जी क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं। फिर लास्ट तीसरा का क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत भी भोजन करने के बाद जो भी पदार्थ बचता है उसे बाहर निकाल देता है। तो जैसे अब अनपचा भोजन, मतलब कि जो ना पच पाए भोजन, वह भी निकाल देता है। और जो अपचा भोजन होता है ना, जो नहीं पचा हुआ भोजन होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। काइल क्या है, जो पचा हुआ भोजन, जो भी बचा हुआ भोजन, पचने के बाद जो भी बच गया भोजन, वही क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। और यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं भैया, ठीक ने। और वृक्क क्या करता है कि यही यूरिया को, जो अमोनिया को बदल दिया है यकृत ने, यही यूरिया को पेशाब के रूप में, मूत्र का उत्सर्जन होता है, क्योंकि मूत्र भी गंदा पदार्थ है। तो यह प्रकार का क्या है, ये उत्सर्जी अंग है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे क्लास में बच्चा अगर दुष्टता कर रहा है तो उसे क्लास से बाहर निकाल दीजिए, तो क्लास से बाहर आप उसको निकाल दिए तो वो उत्सर्जी पदार्थ था जिसने निकाल दिया। मान लीजिए हमने निकाल दिया, तो भैया गंदे पदार्थ को हमने निकाल दिया, गंदे बच्चे को हमने निकाल दिया, तो हम उत्सर्जी अंग हो गए। बात समझ गए। तो पूछा जाता है मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग क्या है, तो वृक्क होता है। चलिए एकदम साधारण बात में एकदम फिगर बनाए हैं, आप लोगों को इसको समझा दें। इसका ज़्यादा नाम मत लिखने का प्रयास करिएगा, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखिएगा। मूत्रवाहिनी लिखा है ये, उतना ही लिखिएगा। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो वृक्क होता है वो 2 भागों में बटा होता है। हमारे अंदर कितने वृक्क होते हैं, 2 होते हैं, एक दाएं एक बाएं।
सबसे ऊपर देखेंगे ये जो होता है टोपी जैसी संरचना होता है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। अधि माने आधा, वृक्क माने किडनी, किडनी के आधे भाग को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद ये देखेंगे एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक बड़ा होता है, दूसरा का छोटा होता है। दाहिना वाला आप लोग देख रहे हैं कि ये बड़ा है और बायां वाला छोटा। क्यों छोटा? क्योंकि यह यकृत से दबा होता है, लीवर से यह दबा होता है, इसलिए क्या होता है, हल्का नीचे होता है ये। और बात समझ गए। और इसके बाद ये है, इसकी आकार कैसी होती है, सेम के बीज की तरह होती है। जब इसमें गंदे पदार्थ मूत्र के रूप में बनता है तो मूत्रवाहिनी, ये जो नली दिख रही है इसका नाम मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी के द्वारा कहाँ आता है, मूत्राशय में, क्योंकि मूत्र को डायरेक्ट निकलता है नहीं, मूत्र कहीं कहीं इकट्ठा होता है, और जहाँ इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय, और जहाँ से निकल जाता है उसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। बात समझ गए। अब आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहला क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो वृक्क होता है। वृक्क माने किडनी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किडनी अंग्रेजी शब्द है और वृक्क उसका हिंदी है। फिर वृक्क रक्त को छानता है, जबकि फेफड़ा रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। मतलब कि ये मत कहिएगा कि वृक्क जो होता है वो रक्त को शुद्ध करेगा, नहीं नहीं, उसको छानेगा, अलग करेगा, गंदे पदार्थ को अलग करेगा, अच्छे पदार्थ को उसमें से रक्त को फिर भेज देगा शुद्ध होने के लिए। तो वृक्क रक्त को क्या करता है, छानता है, जबकि फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध करता है। और शुद्ध कैसे होता है, हम जानते हैं कि उसमें जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, शुद्ध होता है। वो ऑक्सीजन कौन देता है, फेफड़ा देता है। कब देता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करने के बाद इसी को दे देता है, तब ये शुद्ध हो जाता है। और बात सुनिए, ये जो वृक्क होता है ना, जब शराब वराब लोग पीते हैं तो क्या करता है, तो ये शराब के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, छानता है, फिल्ट्रेशन करता है, अलग करता है। बात समझ गए। बात होती है कि अगर कोई शराब पी रहा है तो उसका कौन सा अंग खराब होगा, तो आप सबसे पहले कहेंगे वृक्क। नहीं, गलत। सबसे पहले वो लीवर को खराब करता है, उसके बाद तब वह वृक्क को खराब करता है। इसके बाद जो हमारा ये है, जो वृक्क है, ये क्या करता है, आम्ल क्षार का नियंत्रण करता है, आम्ल क्षार का नियंत्रण करता है और जहर को निष्क्रिय कर देता है, जहर को निष्क्रिय कर देता था। थोड़ा बहुत अगर जहर शरीर में है तो भैया वो इसको निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, मतलब इसके जो भी कुछ उसमें जहरीले पदार्थ उसको कुछ न कुछ खत्म कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। बात समझ गए। और वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। भार कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क का भार कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क की बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि वृक्क की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेफ्रॉन को वृक्क की इकाई कहते हैं, नेफ्रॉन को वृक्क की इकाई कहते हैं। इकाई का अर्थ होता है कि जो उसका निर्माण करता है, जैसे बोलते हैं कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का बोलते हैं, वैसे ही वृक्क का निर्माण कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कह दीजिए कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या कहेंगे, किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। फिर नेफ्रॉन की जो संख्या होती है लगभग 8 लाख होती है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 लाख होती है। कभी अगर आपको परीक्षा में आ जाए कि वृक्क क्या है, तो आप सबसे पहले कहेंगे वृक्क मानव का एक उत्सर्जी अंग होता है, यह सेम के बीज का आकार का होता है, यह दो पाए जाते हैं, मानव शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं, एक हल्का ऊपर एक हल्का नीचे। जो नीचे होता है वह यकृत की वजह से दबा होता है, और वृक्क के ऊपर क्या होता है, टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे हमने कहा था अधिवृक्क ग्रंथि कहा था। और ये भी बताए हैं कि इसका भार कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किस झिल्ली से घिरा होता है, पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। वृक्क का इकाई क्या है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉनों की संख्या क्या होती है, 8 लाख होती है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप इसका फिगर के ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद आप महत्वपूर्ण तथ्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसे याद करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप हमें उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।